Hello students. Now you can see I have written a topic under application of derivative only. Local maximum, not local maxima. Just keep a note. It is not maxima, it is maximum. Similarly local minimum. अभी ये जो वर्ड मैंने लोकल लिखा है मैं इसको इरेज भी कर दूंगा. यानी मैंने ये आपको जानबूझ के लिखा है कि अगर आपको लोकल के साथ मैक्सिमा ना लिख के मैक्सिमम और मिनिमम लिखा है या फिर इसको आप हटा भी देंगे या मैक्सिमम और मिनिमम हो जाएगा तो आपको दोनों केस में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है. मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं. अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होता तो उसको निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं. बट लोकल के साथ या विदाउट और विद लोकल अगर मैक्सिमम और मिनिमम होगा तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे. ठीक है. अब जो मैं बार बार बोल रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्या, तो उसमें आपको स्टेप्स लिखने हैं. तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा. इसमें क्या करते हैं, पहले आपको गिवन फंक्शन होगा, ये गिवन हो गया. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको f डैश x निकालना, जो कि आपको याद होगा हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी निकाल रहे थे. सेकंड आपको क्या करना है, वापस जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव में किया था f डैश x को इक्वल टू 0 करना है. फिर आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x1 x2 जो भी है. ठीक है. ये आपको फाइंड आउट करनी है. देन आफ्टर इसमें एक और इंक्रीमेंट है कि आपको f डबल डैश x एवेलुएट करना है. और फोर्थ स्टेप में आपको f डबल डैश x1 या फिर x2 जितने भी वैल्यू आपकी यहां पर आती है उस पे एवेलुएट करना है. अगर वो लेस देन 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम. ठीक है. फंक्शन विल बी मैक्सिमम. और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हम इसी वैल्यू को फंक्शन में पुटअप करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. आपको याद होगा हमने लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जब फाइंड आउट किया था तो हमने फंक्शन को बताया था कि फंक्शन विल बी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ऑन सो एंड सो पॉइंट, एंड मिनिमा एंड मैक्सिमा कैन बी फाइंड आउट बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू x1 और x2 इन गिवन फंक्शन. बट अगर मैक्सिमम और मिनिमम लोकल के साथ और विद और विदाउट अगर हम बोलेंगे तो मैं इसको इरेज भी कर देता हूं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होगा. अगर ऐसा होगा तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे. तो आपने इसमें देखा होगा जब हमने f डबल डैश एट x1 अगर एवेलुएट करते हैं और यहां पर लेस देन 0 होता है तो ये पर्टिकुलर वैल्यू x1 क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कहलाएगी. यानी फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे. अगर ग्रेटर होगी तो ये मिनिमम होगी. यानी इसमें भी आपको देखेंगे कि अपोजिट है, लेस देन के लिए मैक्सिमम और ग्रेटर के लिए मिनिमम. और आपको ध्यान होगा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हमने यूज किया था f डैश x इन केस ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जब वो साइन चेंज सेम होता है, मतलब साइन चेंज ही नहीं होता, नेगेटिव का नेगेटिव और पॉजिटिव का पॉजिटिव. तो यहां पर भी एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है. अगर जब f डबल डैश x1 x2 जो भी आप इसमें सॉल्व करें अगर इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि x1 या x2 किसी में भी अगर इक्वल टू 0 होता है तो वही पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है. ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्लियर हो गया. ये मैंने आपको स्टेप्स लिख दिए और फिर यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. इन क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट ही करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज. उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना है. और उसके साथ साथ मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है जो कि थोड़ा सा लेवल बहुत ही 1 में आता है, बहुत इजी है. इसके बाद वाले लेक्चर में हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करने वाले हैं जो कि ये वाले नहीं आएंगे, ये रेडीमेड हो गया, फंक्शन गिवन है. इन क्वेश्चंस में आपको फंक्शन फ्रेम करना पड़ेगा. तो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय दिस पर्टिकुलर स्टेप्स. ओके. सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम और मिनिमम के लिए सेकंड डेरिवेटिव. ओके. ठीक है. सो अभी सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है fx x³ माइनस 3x² माइनस 24x प्लस 5. तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव, ये लिखना है,
बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स निकालना है, क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 हो जाएगा, और इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, और आगे सॉल्व करेंगे देन x स्क्वायर means we can take common also so that we can have two factors. So यहाँ पर x of x minus 4 plus 2 of x minus 4. After writing this, we will have three factors. One and another will be x minus 4, and next will be x plus 2. This is what f dash x. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, अगर आपको याद होगा तो मैं स्लाइडली यहाँ पर लिख देता हूँ. f dash x निकालना है, f dash x को इक्वल टू 0 करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वो आपको अभी करना है. तो f डैश x को फिर हम इक्वल टू 0 करेंगे, बट इससे पहले आपको हमेशा एक स्टेटमेंट यूज करना है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, लेट इट बी मैक्सिमम और मिनिमम, इन दोनों केसेस में हमको f डैश x इज इक्वल टू 0 करना है. सो इफ वी इक्वेट दिस as equal to 0, so we can write 3 of x minus 4 x plus 2 is equal to 0, and we'll get x is equal to 4 and x is equal to minus 2. So these are the two values x1 x2 जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये x1 x2 हो गए. क्लियर हो गया? Now next step is what? We will find out f double dash x. So f double dash x, अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है कौन सी f dash x की, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते तो हमारे पास क्या आएगा, इट मींस मैं आपको यहां लिख देता हूं d by dx ऑफ ये फंक्शन है ना, इसको नहीं करना, नहीं तो आपको फिर से मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा, तो बेटर यूज दिस क्योंकि ये सेपरेशन है. सो मैं ये लिख देता हूं ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x माइनस 6 आएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 ऑफ x माइनस 1, तो ये हमारा f डबल डैश x आ जाता है, 6 ऑफ x माइनस 1. लेकिन अब इसके बाद जो मेन स्टेप है, आप f डबल डैश x किस पे एवेल्यूएट करेंगे, ये आप x1 और x2 बोल सकते हैं, ठीक है. यू कैन से दैट x1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 इज इक्वल टू माइनस 2, तो ये हम एवेल्यूएट करेंगे. तो ये एवेल्यूएट करने के लिए हम f डबल डैश x किस पे एवेल्यूएट कर रहे हैं 4 पे, तो हमारा फंक्शन क्या है 6, तो हम ये लिखेंगे 6 ऑफ 4 माइनस 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है 6 3 जा 18, so it is greater than 0. क्लियर हुआ? It is greater than 0. तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore the given function will have what, not local, minimum value. Therefore given function have minimum value, और गिवन फंक्शन है मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी फंक्शन में. देयरफॉर द गिवन फंक्शन है मिनिमम वैल्यू, हैज मिनिमम वैल्यू, एंड दैट वैल्यू कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग फंक्शन इटसेल्फ, और फंक्शन हमारे पास ये है तो हम इसको सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है. बट हमें एक और को रिपीट करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो एक ही पर्टिकुलर फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हो भी सकती है, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल, डिपेंडिंग अपॉन द पॉइंट्स व्हिच यू विल फाइंड आउट बाय यूजिंग f dash x is equal to 0. So we'll find out this point. So this will be giving you 4 cube minus 3 into 4 square minus 24 into 4 plus 5. Further 4 is 16, 64 हो जाता है, 48 हो जाता है, एंड ये 16 96 हो जाता है प्लस 5. क्लियर हुआ? तो हमारे पास क्या आता है 69 माइनस 8 प्लस 6 14, 9 4 13 144. इसमें अगर माइनस करेंगे 14 माइनस 9 5 हो जाता है, 13 माइनस 6 75, तो माइनस 75 कौन सी हो गई, मिनिमम वैल्यू हो गई इस फंक्शन की. नाउ विल सॉल्व फॉर f डबल डैश x माइनस 2 है ना हमारा ये, तो माइनस 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन हमारा ये था, तो 6 ऑफ माइनस 2 माइनस 1, तो क्या आ रहा है 6 ऑफ माइनस 3 विच इज माइनस 18 एंड विच इज लेस देन 0. देयरफॉर द गिवन फंक्शन
हैज क्या बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, maximum value, and that maximum value can be find out at f of -2. f of -2 क्या है, यहां पर आप -2 क्यूब लिख सकते हैं, -3 of -2 स्क्वायर लिख सकते हैं, -24 of -2 + 5. देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -8 ये 4 हो जाएगा तो 12 हो गया, -12, बट यहां पर आप 48 करेंगे और ये 5 हो जाएगा. इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो 53 -20 हो जाएगा, दैट इज 33. तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, देख सकते हैं जब हमारा लेस देन 0 आया तो उस पे हमें क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू मिली. दीज आर द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू. फंक्शन विल हैव अ मैक्सिमम और मिनिमम एंड वी कैन से दैट मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू कैन बी फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू लाइक दिस. ओके, हो गया. तो हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए यूज किया. अब सेकेंड क्वेश्चन, तो जस्ट मैंने स्लाइटली एक लॉगरिथम वाला फंक्शन लिया, बट इसमें भी हम यही रिपीट करने वाले हैं. क्वेश्चन क्या हो सकता है, फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम फॉर द गिवन फंक्शन. ही कैन यूज वैल्यूज आल्सो और मैक्सिमम और मिनिमम आल्सो वर्ड्स. तो ये अगर थोड़ा स्लाइटली नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको आपको और भी ध्यान देता. Now first question is over. We'll repeat the same procedure on question number 2. Okay, so we'll see that in continuation, no break. So we'll erase it quickly, and again at the beginning of the answer we should definitely write by using second derivative test. By using second derivative test. So solution for 2 now. This solution, so we'll write by using second derivative test. So first step क्या है second derivative test में, we'll find out f dash x. f dash x for this will be what, d by dx of what is that, log x by x. तो हम इसमें quotient rule यूज कर सकते हैं. quotient rule यूज करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, is it? क्या जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, एंड वी कैन राइट x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर में x डॉट 1 बाई एक्स माइनस log x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर हो जाता है, और फर्दर उसको सॉल्व करते तो हमारा ये कैंसिल होने के बाद हम डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं. करेक्ट. तो आपको मालूम पड़ गया कैसे आया, 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर. अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में एफ डैश एक्स निकालने के बाद क्या स्टेप लिखना है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0 इक्वेट करना है. तो अगर 0 इक्वेट करेंगे तो ये क्या है, 1 बाई लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इक्वेट करेंगे एंड विल गेट 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या आएगा, log x इज इक्वल टू 1, जिसको कि हम x इज इक्वल टू e लिख सकते हैं, बिकॉज 1 को हम log e भी लिख सकते हैं ना, 1 को हम log e विद बेस 10 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी बेस 10 है तो x की वैल्यू हमारी e आ जाती है. तो यहां पर आपने देखा केवल एक ही वैल्यू आई है e, पर पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास 2 वैल्यूज आई थी x1 और x2. तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट you are always getting a single value once you equate f dash x is equal to 0 to find out maximum or minimum condition. Okay, so up you can see after getting x is equal to e, we have to find out f double dash x. Now I should write now f double dash x will be equal to what, differentiation of 1 minus log x by x square, so that there will not be any mistake. So इसको आप by quotient rule भी यहाँ पर लिख सकते हैं ना, by using quotient rule. So यहाँ पर भी by using quotient rule लिख सकते हैं. तो by using quotient rule क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारा denominator then d by dx of 1 minus log x and then minus के बाद क्या आएगा, आपको 1 minus log x as it is लिखना है and then d by dx of x square, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x raised to the power 4 हो जाएगा. And you can write by using quotient rule.
ओके, ये भी this one is also must. What method you have used. Okay, now on further solving we'll be getting x square. Now differentiation of 1 will be 0 and we'll get 1 by x for this, and similarly once you open it you'll get 1 minus log x into 2x. if you move further step x4 आएगा. now ये आप इसको ओपन कर सकते हैं, बट ओपन करने से पहले आप देख सकते हैं हम यहाँ पर इसमें एक x कैंसिल कर सकते हैं. तो एक x कैंसिल करने में we'll be getting minus x and x will be common here, करेक्ट. तो पहले हम इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं. that will be minus x minus 1 into 2x, okay, and then plus 2x into log x divided by x raised to the power 4. Still we can take something common. something common क्या? 2x minus x कितना हो गया? minus 3x हो गया. यहाँ पर कितना हो गया? minus 2x and minus x. that I can write minus 3x then plus 2x into log x by x raised to the power 4. Still I am getting one common x. So I can just cancel it and I can write minus 3 plus 2 log x divided by x raised to the power 3. इसको भी और आगे सॉल्व कर सकते हैं. 2 can be moved to this, but it is sufficient. So this will be our final value of f double dash x, but still one thing is left. So I will solve here. Now you can go back and you can know that only one value of x we are getting, or we have got on equating f double dash x is equal to 0. So we'll find out f double dash x at e now to see that whether f double dash x or f double dash e is less than 0 or not. So f double dash e में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? minus 3 as it is plus 2 log x का वैल्यू हम e लिखेंगे and in denominator we'll put e raised to the power 3 now. Now on further solution minus 3 will as it is and this will be 2 divided by e cube. Once you solve it, definitely you'll be getting a negative value minus 1 upon e cube, which is less than 0. Now since f double dash x at some this point e is less than 0, therefore we can say that the given function has maximum value, has maximum, है ना. and that maximum value can be find out. maximum value will be equal to what? f of e. f of e. So f of e means we can substitute in the given function e. So log e by e. So 1 upon e will be your final answer as a maximum value. आपने इसमें देखा फर्स्ट क्वेश्चन में we have solved second differentiation for 2 values, and in that question we got both maximum as well as minimum, but in second question only one thing, that is maximum. Clear? Now these are the ready-made function given to you. These are the ready-made function given to you. Now the last question is a kind of word problem by which you will be framing the function first. इधर फंक्शन आपको गिवन है, बट इसको आपको रीड करके एवेल्युएट करके आपको फंक्शन बनाना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम और मिनिमम व्हाटएवर इट इज बीइंग आस्क्ड. So in question you can see he is asking the maximum. So we'll see this question also, okay, but definitely we'll be using the same derivative, second derivative test only, and all steps will be similar one. Okay, so last question for this topic, but definitely as we are solving part 1, so part 2, part 3 may come, and you can see my further video, but still we will be solving this one, question number 3. Now यहाँ पर क्या है? A wire of length 120 cm is bent in the form of rectangle. Means मेरे पास initially solution में लिखूंगा
बाय यूजिंग बार में लिख सकता हूं। ओके, यहां सॉल्यूशन में हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर इनिशियली क्या गिवन है 120 सेंटीमीटर। नाउ it is bent into form a rectangle, so rectangle will be like this. So we can assume that length is suppose x centimeter and breadth as y centimeter. So perimeter, this will be considered as a perimeter. 120 centimeter will be considered as a perimeter of rectangle. So we can write it as 2 of x plus y is equal to 120, and further we can write x plus y is equal to 60. ये आपको पेरीमीटर से फर्स्ट इक्वेशन मिली है। एंड वी कैन ऑल्सो राइट दैट y इज इक्वल टू 60 माइनस एक्स। इन दिस वे ऑल्सो वी कैन राइट। अब हमें किस चीज में मैक्सिमम निकाले, ठीक है, फाइंड इट्स डायमेंशन। डायमेंशन कौन से हो गए, लेंथ एंड ब्रेथ, ये हमें फाइंड आउट करने। बट जब हम वो फाइंड आउट करेंगे तो उसका वैल्यूज जो हमें फाइंड आउट करने के बाद देखना है कि if we multiply, then in that case rectangle will have a maximum area. तो area of rectangle को maximum करने के लिए we'll use area of rectangle formula. Area of rectangle, suppose it is a, so I can write x into y, length into breadth हो गया। but आपको ये भी ध्यान रखना है whenever we are writing any function, so हम जब उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। इट मींस विद रिस्पेक्ट टू x। सो यू डिसाइड दैट आप इसको dA by dx करेंगे, आई एम राइटिंग dA by dx करेंगे या dA by dy करेंगे, यू कैन डू एनी वे। बट dA by dx करेंगे तो राइट हैंड साइड में ये वाला वैल्यू d by dx जो लिखा है, आप ऐसे लिखने के बाद इस y के टर्म को आपको x में करना है। So I am writing the both cases, but will be solving one. So x into 60 minus x ऐसे करके लिखेंगे। But still I can say that d by dx will be equal to 60x minus x square. On further solution I will be getting 60 minus 2x. Yeah. So इसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बट वो क्या होगा, आपको x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। So let it be, we restrict ourselves up to this point. So now our answer for dA by dx, which is a kind of a dimension, one of the dimension is this value. Now what he has asked for maximum, so you write therefore for maximum or minimum dA by dx will be equal to 0. And what are this value, 60 minus 2x will be equal to 0, and further we can write x is equal to 30. Still one step is more. We'll now find out d square a by dx square. This is what second order derivative, जिसको कि हमने लिखा था by using second derivative test। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं by using second derivative test, ठीक है, by using second derivative test. So we are following this. Now d square a by dx square क्या होगा, हमको इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, -2 वैल्यू आएगी केवल, है ना, इसकी 0 हो जाएगी और इसकी क्या आएगी -2। जैसे ही -2 आया, अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, हमें d स्क्वायर a बाई dx स्क्वायर किस पे एवेल्युएट करना है, x इज इक्वल टू 30 पे एवेल्युएट करना है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर हमारा आंसर ही कांस्टेंट है, तो हमारा यहां कोई चेंज नहीं होगा, h विल बी कंसीडर्ड एज अ लेस देन 0, है ना। कांस्टेंट पे तो हम कोई भी वैल्यू से सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू रहने वाली है, तो यहां पर लेस देन 0 आया है। और जैसे ही लेस देन 0 आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन फंक्शन कौन सा था, एरिया, है ना, कौन सा फंक्शन था, कहां गया, एरिया ना, हाँ dA by dx, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने लिखा नहीं, तो आप यहां लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू x into y। दिस फंक्शन विल हैव मैक्सिमम, बट वो पॉइंट भी बताना है। सो देयर गिवन फंक्शन a is equal to x into y has maximum
ठीक है, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट, क्या होगा, आप इसमें x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमने ऑलरेडी x की वैल्यू 30 कंफर्म की है कि इस पे हमारा मैक्सिमम होगा, सो वी कैन वेरी वेल फाइंड आउट बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ x, y की वैल्यू निकलेगी। सो हम यहां पर निकाल सकते हैं y will be equal to 60 minus x, which gives you 60 minus 30, and it is 30. So area will be maximum at x into y is 30 into 30, which will be equal to 900 centimeter square. So यहाँ पर उसने बोला है find its dimension if the area of the rectangle is maximum. So dimension कौन से हो गए, x is equal to 30 and y is equal to 30. So final answer we can write, therefore dimensions of rectangle length is equal to 30 centimeter, which is equal to breadth also. ये आपका आंसर हो जाएगा, एंड एरिया विल बी मैक्सिमम, है ना, फाइंड द डायमेंशन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दो रेडीमेड फंक्शन के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट की बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, एंड अनदर लास्ट क्वेश्चन व्हिच वाज अ सिंपल वन ऑफ लेवल 1, सिंपल वन आल्सो बट अ लेवल 1, ओके, उसमें भी हमने पहले क्या फाइंड आउट किया, इक्वेशन फाइंड आउट की, एंड गिवन कंडीशन यूज करके उस इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल में कंसीडर किया, और सिंगल वेरिएबल कंसीडर करने के बाद हमने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने इक्वल टू 0 किया है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करके, देयर आफ्टर वी गॉट d स्क्वायर a by dx स्क्वायर व्हिच इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने किस पे एवलुएट किया है, कांस्टेंट पे। यहां पर लकीली एक कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू था, सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द वैल्यूज व्हिच वी हैव x इज इक्वल टू 30। तो यही वैल्यू हम किस पे, y में, y का सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं, एंड देयर आफ्टर वी गेट देयर डायमेंशन। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस अ वेरी गुड टॉपिक, मैक्सिमम और मिनिमम अंडर application of derivative. So stay tuned for my next lecture. Thank you for watching.